तो अग्निवीर एक बहुत ही मतलब अग्निपथ जो कि स्कीम का नाम है और जो इसके थ्रू रिक्रूट होगा उसे हम अग्निवीर बोलेंगे। तो ये अग्निपथ स्कीम बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम रहेगी, क्योंकि इसके नॉर्मल से बेनिफिट चार चाहिए हैं। सबसे मेन तो एक ये है कि हमारी बॉर्डर लाइन फ्रंट लाइन जो है वहाँ पे बहुत ही यंग आर्मी रहेगी, ठीक है। और उसके बाद कई बेनिफिट हैं, जैसे कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जैसे ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ज़्यादा रोज़गार होगा तो कई लोग नौकरियां कर पाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा। इसके एक ये और बेनिफिट हैं कि जो भाई देश से सेवा करना चाहते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिन्हें अपनी प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ काम करने हैं, बिजनेस करने हैं, तो वो इसमें जाके एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी दिल से देश सेवा करके अपनी दूसरी प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। इसके ये और सरकार ने कई बेनिफिट्स ये भी कर रखे हैं कि 10% कोटा कर दिया है अपनी से CAPFs में और पुलिस वगैरह में, और कई प्राइवेट सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि हमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे हमें तुरंत ही रिक्रूट किया जाएगा, क्योंकि हमें अग्निपथ स्कीम के थ्रू स्किल्स भी कुछ सिखाई जाएंगी। क्या नुकसान क्या है तुम्हारे इस विरोध से? नुकसान है कि सब यहाँ पे सभी बच्चे, ठीक है, यहाँ पे सबको कोई भर्ती ज़्यादा नहीं होगा। अगर ये हमने अग्निपथ योजना है तो यहाँ पे सबको मौका मिलेगा भर्ती होने का। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल। गुजरात के रहने हाँ। वाले। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है नदीम, चलिए आर्मी में तो नहीं जाना चाहते, जो ये विरोध हो रहा है सही हो रहा है क्या? ये नहीं, ये सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है विरोध। गलत हो रहा है? हाँ जी। क्यों? ये सबके लिए सरकार ने मौका दिया 4 साल के लिए। हर कोई हमारे देश का व्यक्ति 4 साल के लिए नौकरी करके और डिसिप्लिन से चलेगा ना देश को लेके। क्या हर जगह पे भ्रष्टाचार होता जा रहा है, ये लोग आपस में भ्रष्टाचार ये कर नहीं रहे, इनको करवाया जा रहा है। करवाया जा रहा है? हाँ जी। और ये इन लोगों को भड़काया जा रहा है कि तुम्हारी 4 साल की नौकरी कर दी, 4 साल में क्या होगा? 4 साल के बाद भी तो सरकार नौकरी दे रही है, सियासत में दे रही है, पुलिस में भर्ती करा रही है, ये मौका तो दे रही है ना। नदीम भी सब समझता है। हाँ जी, सब समझता है। और ये जो विरोध हो रहा है, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, क्या इनके समर्थन में नहीं गए तुम्हें? नहीं, इनके समर्थन में क्या कर रहे हैं? नुकसान ही तो कर रहे हैं हमारे देश को, और क्या कर रहे हैं? ये कहाँ से जाएगा? वो हम लोगों से ही भरपाई होगी उस नुकसान की। कोई ये तो है नहीं सरकार अपने आप जेब से देगी, नुकसान हम लोगों से ही भरपाई होगी। तो फौजी हो और हम चाहते हैं फौजी बनना, तो हम नुकसान क्यों करेंगे? डिसिप्लिन में रहेंगे। बिल्कुल जी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। अग्निपथ और अग्निवीर को लेकर देश में किस तरह का माहौल है आप सब जानते हैं। और यहाँ पर ये बच्चे हैं जो अग्निवीर बनना चाहते हैं या फौजी बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इनसे बातचीत करने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। रोज़ सुबह तैयारी करते हैं और सुबह सुबह का टाइम है तो हम भी पहुँच गए हैं। देख रहे हैं कुछ बच्चे अपने लोअर टी-शर्ट में हैं, कुछ निक्कर पहने हैं, कुछ जूते वूते पहन के रनिंग करके अभी फ्रेश होकर बैठे हुए हैं और इन बच्चों से बातचीत करेंगे। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ये स्टेडियम है जसाला गांव का और यहाँ पर अलग अलग स्टेट के बच्चे आते हैं। हालांकि कुछ बच्चे पीछे चले गए हैं, कैमरा पर्सन को कहूँगा पीछे हॉस्टल है और उस हॉस्टल में जाके अपना रेस्ट कर रहे हैं, कुछ सफाई वफाई यहाँ पर कर रहे हैं। तो इन बच्चों से जान लेते हैं एक बार इनके नाम क्या है और ये क्या सोच रहे हैं। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम दीपेंद्र सिंह गुर्जर है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, झांसी शहर का। यूपी के रहने वाले हैं? जी सर। हाँ जी। बाकी और बच्चा कोई कहीं दूसरे स्टेट से है यहाँ पर? क्या नाम? मेरा नाम राजपूत हिम्मत सिंह गोविंद से, मैं गुजरात से रहने वाला हूँ। अरे गुजरात से आए हुए हैं यहाँ पे? अच्छा, और कोई किसी अलग स्टेट का? राजस्थान से सतीश गुजर राजस्थान से। सतीश गुजर। हाँ भाई, क्या नाम है? शिवम पटेल मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। और भी है कोई किसी अलग स्टेट का? हाँ यस, बिहार से भी हैं। बिहार से कोई बच्चा बता रहे हैं? ये बिहार से बिल्कुल सर। अच्छा, चला गया है। तो ये 4 स्टेट के बच्चे हैं यहाँ पर और एक बच्चा बिहार का है जो चला गया है। अब इन बच्चों से ही जान लेते हैं और साथ में अमरीश जी हैं जो इनको ट्रेंड करते हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये बच्चे क्या सोचते हैं। आप यूपी से हैं, झांसी से, क्या सोचते हैं अग्निपथ और अग्निवीर के बारे में आप? जी, ये एक बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम है। अच्छा, पहले एज बताइए, कितनी एज है? जी, मेरी एज 19 है। मैं 19 साल के हाँ हैं। जी, हाँ जी। तैयारी कर रहे हैं आर्मी? हाँ जी। हाँ, अब बताइए अग्निवीर के बारे तो में। अग्निवीर एक बहुत ही मतलब अग्निपथ जो कि स्कीम का नाम है और जो इसके थ्रू रिक्रूट होगा उसे हम अग्निवीर बोलेंगे। तो ये अग्निपथ स्कीम बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम रहेगी, क्योंकि इसके नॉर्मल से बेनिफिट चार चाहिए हैं। सबसे मेन तो एक ये है कि हमारी बॉर्डर लाइन फ्रंट लाइन जो है वहाँ पे बहुत ही यंग आर्मी रहेगी, ठीक है। और उसके बाद कई बेनिफिट हैं, जैसे कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जैसे ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी, ज़्यादा रोज़गार होगा तो कई लोग नौकरियां कर पाएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा।
अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म होगा तो देश विकास ज़्यादा कर पाएगा। अब आप ग्लोबली देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो इसके हिसाब से ये अग्निपथ स्कीम के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसमें बेनिफिट्स देखने को मिले। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके एक ये और बेनिफिट हैं कि जो भाई देश से सेवा करना चाहते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिन्हें अपनी प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ काम करने हैं, बिजनेस करने हैं, तो वो इसमें जाके एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपनी दिल से देश सेवा करके अपनी दूसरी प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं। और इसके ये और सरकार ने कई बेनिफिट्स ये भी कर रखे हैं कि 10% कोटा कर दिया है अपनी से CAPFs में और पुलिस वगैरह में। और कई प्राइवेट सेक्टर्स हैं जहाँ पे कि हमें सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे हमें तुरंत ही रिक्रूट किया जाएगा, क्योंकि हमें अग्निपथ स्कीम के थ्रू स्किल्स भी कुछ सिखाई जाएंगी 4 सालों में। तो ये बहुत ही बेनिफिट है। एक हिसाब से ये मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान आर्मी में जाएगा और फिर वहाँ से एक वेल मैच्योर्ड, फाइनेंशियली फ्री और एक मतलब सुपरमैन बनकर आएगा, मेरा ये मानना है। और थोड़े से समय, और जैसा कि आपको भी पता है कि फ़ौज एक नियम कानूनों को लेके बहुत सख्त है। तो ये है कि एक जब इंसान डिसिप्लिन, फुल ऑफ डिसिप्लिन होता है जब एक इंसान, तो वो लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेता है, जो कि ज़रूरी चीज़ है। और फ़ौज हमें कंसिस्टेंसी भी सिखाती है जो कि 90% लोगों में नहीं होती है। तो ये की हो सकती है सक्सेस के लिए। ऐसा नहीं लगता है? देखिए, लगातार कुछ लोग कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं इस योजना का कि 4 साल बाद क्या करेंगे, ऐसे बच्चे बेकार हो जाएंगे, कहीं और काम नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का डर नहीं है कि आप सब लोगों को? विरोध तो नेता कराते हैं। विरोध नेता कर रहे हैं? हाँ, बच्चा खुद थोड़ी करता है। तो आप लोग विरोध नहीं कर रहे हैं? ना, हम विरोध नहीं कर रहे। नहीं, कोई गया नहीं? आज भारत बंद की घोषणा हुई नहीं है? गया। अरे तुम्हारे लिए तो कर रहे हो, कह रहे हैं। नहीं, इसमें हमारा नुकसान है, ये फायदे हमारे। क्या नुकसान क्या है तुम्हारे इस विरोध से? नुकसान है कि सब यहाँ पे सभी बच्चे, ठीक है, यहाँ पे सबको कोई भर्ती ज़्यादा नहीं होगा। अगर ये हमने अग्निपथ योजना है तो यहाँ पे सबको मौका मिलेगा भर्ती होने का। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल। गुजरात के रहने वाले हो? गुजरात में प्रॉपर मोदी के गांव से, वडनगर से। मोदी के गाँव के हो? हाँ। वडनगर से? हाँ। भाई तुम तो मोदी वाले हो। तो फिर क्या समझते क्या हो अग्निवीर और अग्निपथ को लेकर? अब तुम में ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया है मेरा, तो बताइए थोड़ा। तुम गुजरात से उत्तर प्रदेश आए हो तैयारी करने के लिए, तो अब थोड़ा सा बताइएगा अग्निवीर की और जो अग्निपथ है इसके फ़ायदे थोड़ा सा मेरे को बताइए। क्या फ़ायदे अग्निवीर समझ रहा है जो आने वाले टाइम का अग्निवीर हो सकता है? अग्निवीर के बहुत फ़ायदे हैं। या ये फ़ायदे है कि 10% का कोटा मिल रहा है, और अगर हम इंटर में है तो 12वीं का हमें पास मिलेगा, और कॉलेज में है तो हम ग्रेजुएशन मिलेगा। सब बहुत फ़ायदे हैं इनके। तो फायदे हैं, हाँ, नुकसान नहीं है? नुकसान कुछ भी नहीं है इसका। 4 साल बाद क्या करोगे जब रिटायर हो जाओगे? 4 साल के बाद हम सबको मिलेगा मौका, ठीक है। तो 4 साल के बाद हम बड़े अग्निवीर बन के आएंगे घर पे, ठीक है। तो हम कोई कोटा है, हम कुछ भी कर सकते हैं, घर पे नौकरी कर सकते हैं, हम CRPF में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं। बहुत अच्छे मौके, और पैसे भी लेके आएंगे, 25 लाख मिलेंगे। और तुम तो वैसे भी गुजराती धंधों में ज़्यादा ध्यान रखते हो। हाँ, 12 लाख भी तो दे रही है सरकार, बता रहे हैं। हाँ, दे रही है यार, सबको मिलेगा। सब हमारा देश विकसित होगा। देश विकसित होगा अग्निवीर से? हाँ, होगा, पक्का होगा। किसने बताई तुम्हें इतनी बात? हम किसी ने बताई, हम समझ रहे हैं। खुद समझ रहे हैं? हाँ, समझ रहे हैं। तो इनकी बात नहीं समझ रहे जो आंदोलन वाले हैं? ये आंदोलन बच्चे नहीं कर रहे, नेता करवा रहे विरोध। नेता करा रहे हैं? सरकार गिराने के लिए। सरकार गिराने के लिए? सब समझते हो तुम? हाँ, सब समझते हैं हम। किसी ने पढ़ाया तो नहीं तुम्हें? नहीं, किसी ने पढ़ाया नहीं। आप सामने ही हो, किसी ने पढ़ाया होगा हमें। तुम्हारा क्या नाम है? नदीम। कहाँ के रहने वाले? मैं शामली से रहने वाला, नाड़े का। नदीम, आगे आओ थोड़ा सा। तैयारी कर रहे हो आर्मी की? नहीं जी, मैं तो स्पोर्ट्स की कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स की तैयारी? कितनी उम्र है तुम्हारी? 17.5 साल। 17.5 साल? जी। अच्छा, तुम्हें क्या आर्मी में नहीं जाने का मैंने? नहीं जी, मेरी हैंडीकैप है जी। मैं अच्छा, हैंडीकैप है? हाँ जी। तो इसलिए स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हो? जी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है नदीम, चलिए आर्मी में तो नहीं जाना चाहते, जो ये विरोध हो रहा है सही हो रहा है क्या? ये नहीं जी, सही नहीं हो रहा है, गलत हो रहा है विरोध। गलत हो रहा है? हाँ जी। क्यों? ये सबके लिए सरकार ने मौका दिया 4 साल के लिए। हर कोई हमारे देश का व्यक्ति 4 साल के लिए नौकरी करके और डिसिप्लिन से चलेगा ना देश को लेके। कि हर जगह पे भ्रष्टाचार होता जा रहा है। ये लोग आपस में भ्रष्टाचार ये कर नहीं रहे, इनको करवाया जा रहा है। करवाया जा रहा है? हाँ जी। और ये इन लोगों को भड़काया जा रहा है कि तुम्हारी 4 साल की नौकरी कर दी, 4 साल में क्या होगा? 4 साल के बाद भी तो सरकार नौकरी दे रही है, सियासत में दे रही है, पुलिस में भर्ती करा रही है, ये मौका तो दे रही है ना। नदीम भी सब समझता है? हाँ जी, सब समझता है। ये उंगली कट गई
थी हाँ? कैसे कटी थी ये 3 साल का था जब सर गंडा से घास काटने वाले गंडा से नहीं कट गए कटती तो तुम भी आर्मी जाते फिर तो जी जाते ही जाते जाते ही जाते देश सेवा करना चाहते हैं सब देश सेवा करना चाहते हैं सर। तुम भी अग्निवीर बनते फिर जाके बिल्कुल बनते सर। तुम्हारा क्या नाम है? बीनू। आ गया क्या नाम है? बीनू शर्मा, कहाँ के रहने वाले हो? अलीगढ़ यूपी। अलीगढ़ में तो बहुत बवाल हुआ देखा तुमने। वो तो बवाल का। कितनी उम्र है तुम्हारी? 18 साल। तुम भी अग्निवीर बनने वाले हो? यस। 4 साल बाद क्या करोगे? नहीं मेरी 4 साल नहीं, मेरी तो पूरी है 17 साल। नहीं जब रिटायर हो जाओगे। मैं स्पोर्ट्स से हूँ। अच्छा स्पोर्ट्स वालों के लिए कुछ नहीं है 4 साल वार साल। अच्छा स्पोर्ट्स वालों के तुम इनसे अलग हो। हाँ, तुम मैं इनसे कोटा अलग से अलग गए हो। हाँ हाँ लगूँ मैं। चलिए क्या नाम तुम्हारा? रचित चौधरी, कहाँ के रहने वाले हो? यूपी अमरोहा। अमरोहा। हाँ जी। ये भाई साहब अलग अलग क्वालिटी लेके बैठे हैं कोसा साहब यहाँ पे अलग अलग ये सब जगह पे आंदोलन की बात हो रही है। अच्छा क्या तुम्हें क्या लगता है रचित, ये जो अग्निवीर है, अग्निपथ है, कितना सही है एक फौजी बनने वाले लड़के के लिए जो तैयारी कर रहा है? तुम काफी दिन से तैयारी कर रहे हो, मैं भी देखता था बीच में आके को सब जब तैयारी कराते थे आप इनको। फौजी बनने के लिए बहुत सही है ये, बहुत सही है। सरकार ने किया है, बहुत सही किया है, क्योंकि इससे हमें बहुत से फायदे हो रहे हैं आगे। हम 4 साल नौकरी करके आएंगे, अच्छा फौजी बनेगा, रिटायर होके आएंगे तो देश में मतलब नागरिक के थ्रू एक फौजी घूमेगा, नागरिक के थ्रू गुंडा राज भी कम होगा इससे, क्योंकि ज़्यादा मतलब ट्रेंड हो गया होगे, कोई फालतू बोलेगा कोई फालतू बोलेगा तो ऐसा गुंडा राज कम होगा। और इससे हमें फ़ायदे भी बहुत हैं, मतलब हमें सरकार जैसे पैसा भी देगी और बाद में नौकरी भी दे रही है, तो इससे हमें फ़ायदा है। हम अपना भी बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होता बिजनेस के लिए, तो वो इस वजह से नहीं कर पाते। बहुत से सोचते हैं कि हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, पर पैसे की वजह से नहीं कर पाते, तो हम अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। और यूपी का अग्निवीर पहले देश की सेवा करेगा, फिर आगे बिजनेस भी करेगा। कुछ भी कर सकते हैं ना, बिजनेस नहीं, जॉब भी मिल रही है हमें, तो जॉब भी मिल रही है, जॉब भी कर सकते हैं। वो तो बंदे के ऊपर डिपेंड है क्या करना चाहे कोई, तो इससे हमें बहुत फ़ायदे हैं। ये कहाँ से किसने सिखाई तुम्हें ये बातें जो तुम मेरे को? ये हमें पता है, कुछ तो हमें बहुत से पता थी, कुछ भाजपा वालों ने तो नहीं बताया? नहीं कोई हम इसमें इंटरेस्ट नहीं रखते, इतना इंटरेस्ट नहीं रखते किसी गर्दी में इतना इंटरेस्ट नहीं हमें। तो ये नीति सही है मोदी जी? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बढ़िया एकदम। और ये जो विरोध हो रहा है, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, क्या इनके समर्थन में नहीं गई तुम्हें? नहीं, इनके समर्थन में क्या कर रहे हैं, नुकसान ही तो कर रहे हैं हमारे देश को, और क्या कर रहे हैं ये? वो कहाँ से जाएगा? वो हम लोगों से ही भरपाई होगी उस नुकसान की, कोई ये तो है नहीं सरकार अपने आप जेब से देगी, नुकसान हम लोगों से ही भरपाई होगी। तो फौजी हो और हम चाहते हैं फौजी बनना, तो हम नुकसान क्यों करेंगे? डिसिप्लिन में रहेंगे। बिल्कुल जी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, देखा है? उसमें कहा है अगर किसी पर FIR होगी तो उसकी पुलिस जांच होगी, हाँ। और पुलिस जांच में अगर आ गया तो भैया भर्ती नहीं होगा। अभी बताया सर ने कि अगर यदि फोटो पाया जाता है, कुछ भी करता हुआ पाया जाता है, तो नौकरी नहीं मिल पाएगी उसे। तो क्या फ़ायदा है ऐसा, क्या करने से क्या फ़ायदा? अगर वो विरोध भी कर रहे हैं और बाद में चाहें कि हमें नौकरी करें, फोटो आ गया तो नौकरी भी नहीं कर पाएंगे, तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का? नाम क्या है? नितिन कुमार सर। उम्र? 22 साल सर। 22 साल। जी सर। मिल गया, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया, 23 तक कर दिया। जी सर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? जी सर। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? सर मेरे को कोच साहब के पास हुआ 6 महीने, बाकी 1 साल हुआ सर मेरे को। 1 साल से तैयारी कर रहे थे? जी सर। अब 23 तक कर दिया है तो सही लग रहा होगा कि भैया? अच्छा लग रहा है सर। तो अब विरोध नहीं कर रहे अग्निवीर? नहीं सर, क्यों विरोध करेंगे, बहुत अच्छा किया हमारे लिए तो। अच्छा किया? जी सर, हमारे छोटे भाइयों को मौका मिलेगा सर। कहाँ के रहने वाले हो तुम? सर गांव किशोरपुर, डिस्ट्रिक्ट शामली। अच्छा जी सर। छोटे भाइयों को भी मौका मिलेगा? सबको मिलेगा सर। मतलब पहले खुद कमा लाओ फिर छोटे भाई को भी नहीं सर, मतलब जो हमसे छोटे हैं उनको मौका मिलेगा ना, बाकी एक बार जाके 60 साल तक वहाँ रहते थे तो हमको नहीं मौका मिल पाता था, क्योंकि वैकेंसी खाली नहीं होती थी। अब सबको मौका मिलेगा। मतलब सबको मिलना चाहिए, बारी बारी आइए, देश सेवा कीजिए। जी सर। और जाके फिर अपना काम धंधा कीजिए। जी सर। तो इससे सही खुश है आप भी? जी सर, खुश है सर। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। अब 1 साल और मिल गया जी सर। तो अब भर्ती हो जाएंगे? पक्का सर। पक्का? जी सर। तैयारी पक्की है? हाँ सर। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! भारत माता की जय! मैं फिर से मिलूंगा तुमसे आगे, भर्ती होना है पहले? हाँ जी पक्का भर्ती होऊंगा। अब वैकेंसी 24 जून से आ रही है? हाँ जी पता है सर। तो सबकी तैयारी है 24 जून के लिए? कोई भारत बंद का समर्थन नहीं कर रहा तुम? इधर आओ, ज्यादा छोटे लग रहे हो तुम तो यार। क्या नाम है? अक्षित चौहान। कितनी उम्र है? 20। अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तुम भी? यस सर। तो क्या तुम नहीं कर रहे भारत बंद वालों का समर्थन? नहीं, क्यों नहीं कर रहे? गलत है सर वो गलत है? यस सर। मोदी जी सही है? सही है। सही लेके आए योजना? बिल्कुल। अब नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिल जाएगी नौकरी। मिल जाएगी? बिल्कुल। तैयारी पूरी है? पूरी तैयारी है। बॉडी वोडी तो कम बनाई अभी? बॉडी का कुछ काम ही नहीं है, जैसे शरीर में बॉडी का। अच्छा बॉडी का काम नहीं है, दौड़ना है? दौड़ना है बस, और पेपर पास कर देना है? पेपर पास है।